एक महान क्रांति का नाम माइनस गुरु गोविंद सिंह। वीडियो की शुरुआत एक गहरे और प्रभावशाली स्वर में करें। जब जब इस धरती पर अत्याचार की सीमा पार हुई, तब तब ईश्वर ने किसी महान आत्मा को न्याय की मशाल बनाकर भेजा। आज हम बात कर रहे हैं उस महान व्यक्तित्व की, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपना पूरा परिवार न्योछावर कर दिया। वो जिन्होंने गीदड़ों को शेर बनाया और चिड़ियों से बाज लड़वाए। वे सिखों के 10वें गुरु, सरबंस दानी और खालसा पंथ के सृजक गुरु गोविंद सिंह जी थे। जन्म और बचपन। गोविंद राय से गुरु बनने तक। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 को बिहार के पटना साहिब में हुआ था। उनके बचपन का नाम गोविंद राय था। उनके पिता 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी धर्म की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते थे। एक भावुक साखी है कि जब कश्मीरी पंडितों की पुकार सुनकर गुरु तेग बहादुर जी अपना बलिदान देने की सोच रहे थे, तब मात्र 9 वर्ष के बालक गोविंद राय ने कहा था, पिताजी, आपसे बड़ा महापुरुष और कौन होगा जो इन मजलूमों की रक्षा के लिए बलिदान दे सके। अपने पिता के कटे हुए शीश को देखकर विचलित होने के बजाय उन्होंने अन्याय के खिलाफ शस्त्र उठाने का संकल्प लिया। खालसा पंथ की स्थापना। जब मुर्दों में जान फूंक दी। सन 1699 की बैसाखी का वो दिन भारतीय इतिहास का सबसे गौरवशाली दिन था। आनंदपुर साहिब के मैदान में गुरु जी ने हाथ में नंगी तलवार लेकर हुंकार भरी तारांकन, मुझे एक सिर चाहिए। क्या कोई धर्म के लिए अपना शीश दे सकता है? बारी बारी से 5 वीर उठे। गुरु जी ने उन्हें पंच प्यारे का नाम दिया और अमृत छकाकर खालसा बनाया। उन्होंने ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाकर सबको एक ही कतार में खड़ा कर दिया। उन्होंने नारा दिया, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियनते मैं बाज तुड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। 4 साहिबजादों का बलिदान, जिगर के टुकड़ों की शहादत। गुरु जी का जीवन त्याग की पराकाष्ठा है। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने चारों पुत्रों साहिबजादों को अपनी आंखों के सामने शहीद होते देखा। चमकौर का युद्ध। बड़े साहिबजादे अजीत सिंह और जुझार सिंह चमकौर की गढ़ी में हजारों की मुगल सेना से लड़ते हुए शहीद हो गए। जब गुरु जी ने उन्हें युद्ध के मैदान में भेजा, तो वे एक पिता के रूप में नहीं, बल्कि एक सेनापति के रूप में उन्हें रणभूमि की ओर विदा कर रहे थे। सरहिंद की दीवार। छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह, जिनकी उम्र मात्र 7 और 9 वर्ष थी, उन्हें वजीर खान ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया। उन नन्हे वीर सपूतों ने दीवार में दफन होना स्वीकार किया, लेकिन अपना धर्म और स्वाभिमान नहीं छोड़ा। जब गुरुजी को यह खबर मिली, तो उन्होंने विलाप नहीं किया, बल्कि ईश्वर का धन्यवाद किया कि उन्होंने धर्म की अमानत धर्म को ही सौंप दी। गुरु जी के विचार और प्रसिद्ध कथन। गुरु गोविंद सिंह जी केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक उच्च कोटि के कवि और दार्शनिक भी थे। उनके कुछ विचार आज भी हमें सही मार्ग दिखाते हैं। 1. मानस की जात सबई एके पहचानबो। माइनस अर्थात पूरी मानवता एक है, इसे धर्म या जाति में मत बांटो। 2. देहि शिवावर मोही इह, शुभ कर्मन ते कभू न टरों। उन्होंने ईश्वर से वरदान मांगा कि मैं कभी भी अच्छे कर्म करने से पीछे न हटूं। 3. जफरनामा। जब उन्होंने औरंगजेब को पत्र लिखा, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब अन्याय रोकने के सारे साधन विफल हो जाएं, तब हाथ में तलवार उठाना जायज है। गुरु गोविंद सिंह जी से मिलने वाली सीख। निडरता। कभी भी अन्याय के सामने सिर न झुकाएं, चाहे सामने कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों न हो। समानता। जात पात और छुआछूत का विरोध करें। खालसा का अर्थ ही है शुद्ध, जिसका मन साफ हो। संत सिपाही। अपने भीतर भक्ति, संत और शक्ति सिपाही का संतुलन बनाए रखें। हाथ में शास्त्र भी हो और मन में शस्त्र चलाने का विवेक भी। निष्कर्ष। एक शक्तिशाली संदेश। वीडियो के अंत में भावनात्मक संगीत के साथ कहें, गुरु गोविंद सिंह जी ने हमें सिखाया कि जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। उन्होंने अपना पिता खोया, अपने 4 पुत्र खोए, अपनी माता खोई और अंत में अपना सर्वस्व दान कर दिया। इसीलिए उन्हें सरबंस दानी कहा जाता है। आज उनकी याद में हमारा सिर झुकना ही काफी नहीं है, बल्कि उनके बताए रास्ते पर चलना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।